Hello friends, welcome to my channel 360 Connect Finance. I am your host Saurabh Saxena. Today I will review Neurica IPO. तो न्यूरिका एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है जिसके मेजर ब्रांड हैं डॉक्टर ट्रस्ट, डॉक्टर फिजियो एंड ट्रू मॉम। और आज हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ को। सो लेट्स टॉक अबाउट द आईपीओ डिटेल्स। तो न्यूरिका का आईपीओ ओपन हो रहा है 15th ऑफ फेब को एंड क्लोज हो रहा है 17th ऑफ फेब को। 10 रुपीज इसकी फेस वैल्यू है। इशू प्राइस इसका 396 से 400 रुपीज सेट करा गया है और एक लॉट में 35 शेयर्स हैं और ये शेयर लिस्ट हो रहा है BSE NSE दोनों पर और इसका टोटल इशू साइज है 100 CR। पूरा इशू साइज फ्रेश इशू है और कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। और प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ से पहले 93.33 है जो आईपीओ इशू के बाद 70% हो जाएगी। कोटा रिजर्व करा गया है इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर QIB का मिनिमम 75%। रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत कम कोटा फिक्स करा गया है, रिजर्व करा गया है 10%। HNI कैटेगरी के लिए 15% और एम्प्लॉयज इस कंपनी के 1 करोड़ वर्थ ऑफ इक्विटी विद सम डिस्काउंट। लीड मैनेजर हैं इसके ITI कैपिटल केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है जिसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चंडीगढ़ पंजाब में भी है। ये बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट हैं मैक्सिमम उनको दूसरे मैन्युफैक्चर से लेती है, देन उसकी क्वालिटी कंट्रोल ब्रांडिंग करके उसको अब कंज्यूमर पे डिफरेंट ऑनलाइन चैनल के माध्यम से बेच देती है। कंपनी की 90% सेल एज ऑफ डे टू डे ई कॉमर्स चैनल के माध्यम से आती है जिसमें अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ और इसकी खुद की वेबसाइट डॉक्टर ट्रस्ट है जिस पर जाकर प्रोडक्ट खरीदे जा सकते हैं। रिसेंटली इस कंपनी ने टाटा ग्रुप की रिटेल चेन क्रोमा स्टोर के साथ टाई अप किया है जिससे इसकी ऑफलाइन प्रेजेंस भी बढ़ जाए। और ये जो फर्म है इसके काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो डिफरेंट कैटेगरी में डील करता है, जिसमें पहला है क्रोनिक डिवाइस प्रोडक्ट जिसका ब्रांडिंग है डॉक्टर ट्रस्ट के नाम से, जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर बनाता है, ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर्स बनाता है, डिफरेंट थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, ग्लूकोज डिवाइसेस है, ह्यूमिडिफायर एंड स्टीमर्स। दूसरा इसका प्रोडक्ट है ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट जो फिजियो में यूज़ करे जाते हैं। ब्रांड है इसका डॉक्टर फिजियो जो रिहेबिलिटेशन प्रोडक्ट जैसे हैंडीकैप्स के लिए व्हील चेयर्स, वॉकर, लुम्बर, टेलबोन सपोर्ट्स एंड फिजियोथेरेपी एंड द इलेक्ट्रॉनिक मसाजर्स। मदर एंड चाइल्ड प्रोडक्ट इसका जो ब्रांड है वो है ट्रू मॉम जो डिफरेंट ब्रेस्ट पंप बनाता है, ऑटोमेटेड एंड मैनुअल फॉर वर्किंग वुमेन, बॉटल वार्मर, बच्चों की कार सीट, बेबी कैरी कॉट्स एंड ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में भी डील करता है और इसके काफ़ी प्रोडक्ट्स आती हैं जिसमें कुछ फेमस हैं फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, बायोटीन झड़ने से रोकने के लिए। एप्पल सीडर इसका काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है एंड डिफरेंट विनेगर। और इसकी लास्ट कैटेगरी है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जिसमें ये स्मार्ट स्केल्स, एरोमा डिफ्यूज़र एंड फिटनेस ट्रैकर बनाता है फॉर द ट्रैकिंग द हेल्थ एक्टिविटीज़। एंड ये पहली डिजिटल कंपनी है इंडिया की जो ये सब प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट drtrust.in और दूसरे जो इनके ऑनलाइन पार्टनर्स हैं उसके माध्यम से ये बेचती है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर इनके डिफरेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जाकर देख सकते हैं। तो अब हम इसकी बात करते हैं इसकी इंडस्ट्री के ओवरव्यू की। अब हम बात कर लेते हैं टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर की GDP पर कैपिटा। तो इंडिया का अगर हम देखते हैं तो GDP जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP बढ़ गया है, 3.5% हो गया है। एंड जो इसकी नेबर कंट्रीज हैं लाइक नेपाल 5.4, भूटान का 3 है, मालदीव्स का 9.9, श्रीलंका 4 एंड बांग्लादेश 2.1 है। और अगर हम इसका ये पाई चार्ट देखें जो स्पेसिफिकली इसकी हेल्थ मार्केट को इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें मदर एंड चाइल्ड प्रोडक्ट 1.5% है, ऑर्थो साइड पे 3.3, क्रोनिक डिसीज जैसे
ग्लूकोज मीटर हुआ, हेल्थ मॉनिटर हुआ, ऑक्सीमीटर हुआ, उसकी 6.5% है, और लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट वेलनेस ट्रैकर 2.7। और जो सबसे बड़ा इसका सेगमेंट है वो है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, जो 85.9 है। अब बात कर लेती हैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की, ये आईपीओ लाया क्यों गया है। इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है जो भी इसकी नेट प्रोसीडिंग इस आईपीओ के माध्यम से आएंगी, उस फंड का यूज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तथा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जाएगा। तो कैपेक्स एंड ओपेक्स के लिए यूज करा जाएगा। अब देख लेते हैं प्रमोटर और उनकी शेयर होल्डिंग प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसी होगी। तो अभी सौरभ गोयल जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं, जिनकी हिस्सेदारी 46.67% है, एंड प्रमोटर ग्रुप की भी हिस्सेदारी टोटल 46.61% है, जिसमें ये पायल गोयल हिस्सेदारी 46.67 है, एंड जो अदर्स है वो 6% के करीब इनकी पब्लिक एंड अदर्स की हिस्सेदारी है। तो प्री आईपीओ प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप का 93.33% है, जो आईपीओ के बाद हिस्सेदारी घट के 70% हो जाएगी, और जो अदर्स हैं उनकी हिस्सेदारी प्री आईपीओ 6.67 है, जो बढ़कर 30% हो जाएगी। तो अब इसके कुछ फाइनेंशियल एंड वैल्यूएशन के भी बारे में बात कर लेते हैं। का एसेट बढ़ रहा है फाइनेंशियल ईयर 2018 से फाइनेंशियल ईयर 2020 तक 70 मिलियन से 235 मिलियन हुआ फाइनेंशियल ईयर 19 में, और फाइनेंशियल ईयर 20 में 338 मिलियन हुआ। एसेट के साथ इनकी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 18 में 52.99 मिलियन था, जो 19 में 155 मिलियन हुआ, और फाइनेंशियल ईयर 20 लास्ट ईयर 189 मिलियन लाइबिलिटीज इनकी हो गई। टोटल इनकम जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कुछ पार्ट इनका अदर इनकम से भी है, वो भी बढ़ रहा है। सो 200 मिलियन फाइनेंशियल ईयर 18 में था इनका टोटल इनकम, फाइनेंशियल ईयर 19 में 619, एंड फाइनेंशियल ईयर 20 में इनका टोटल इनकम 994 मिलियन थी। और अगर हम इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वो भी बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल ईयर 19, 43 मिलियन से 88 हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20 में इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स घट गया है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें जो कैलकुलेट करे गए हैं, फाइनेंशियल ईयर 18 में इसका प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21.88 था, जो घटकर फाइनेंशियल ईयर 19 में 14.7 हो गया, और फाइनेंशियल ईयर 20 में 9.8 हो गया, जो एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। और इसको अगर ड्रिल डाउन करें तो उसमें रीज़न भी समझ में आते हैं। इनका एम्प्लॉई एक्सपेंसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 3.61 फाइनेंशियल ईयर 18 में, देन 19 में 8.87, एंड फाइनेंशियल ईयर 20 में 31.57। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि इसमें जो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं उनकी सैलरी बहुत ही हाई सेट करी गई है। तो एक अच्छा साइन नहीं है कि प्रमोटर और जो फाउंडर हैं वो अगर बिग टिकट सैलरी लेती है, दैट्स नॉट अ हेल्दी साइन फॉर एनी कंपनी। और इसकी फाइनेंस कॉस्ट भी कंटिन्यूसली फाइनेंशियल ईयर 18 से 20 तक बढ़ रही है, जो ड्यू टू डेट एंड लोन है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन इसका हायर साइड पे है, इसका कोई पीएल लिस्टेड नहीं है, तो वी कैन नॉट डू द कॉम्पिटिटर एनालिसिस। लेकिन इसका अगर पी हम देखें प्री इशू, और इसका यदि मैक्सिमम इशू प्राइस से कंसीडर करें 400 रुपीज़ से, तो इसका प्री इशू 46.91 आ रहा है, जो पोस्ट इशू के बाद और बढ़ जाएगा 62.55, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। और इसका अर्निंग ईपीएस देखें, वो घट रहा है, प्री इशू पे 8.53 है, जो पोस्ट इशू में डाइल्यूट होकर 6.40 आ जाएगा, जो एक अच्छा साइन नहीं है। एंड पीबी रेशो इसका 5.81 है, जो पोस्ट इशू के बाद 2.13 हो जाएगा।
तो अब हम इसका ट्रेड ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है, यदि ये कंपनी एक अच्छा बिजनेस करती है और कंटिन्यूसली इनोवेट करती है तो इसका 11% उससे ज़्यादा की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे संभव है। और लोगों में पोस्ट पैंडेमिक ये देखा गया है कि उनकी हेल्थ एंड वेलनेस की अवेयरनेस बढ़ रही है, जो इसकी सेल्स पर एक अच्छा असर डाल सकती है। दो इसके निगेटिव साइंस हैं जो डिस्कस करे जा सकते हैं। एक तो इनका आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन एंड मटेरियल डेवलपमेंट लीगल केसेस चल रहे हैं विद देयर फैमिलीज, जो इनके पेरेंट्स हैं मदर एंड फादर। तो जो इनका चंडीगढ़ का प्लांट है वो भी अंडर डिस्प्यूट है, वो लैंड जो है। और रिसेंटली इनकम टैक्स की टीम ने प्रमोटर के घर पे रेड भी करी थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी मात्रा में कैश, ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट सीज किया गया है। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिड्यूस हो रहा है। और जो इसका रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, जो एक अच्छा साइन है। QIB के लिए 75% एलोकेशन करी गई है, जिसमें क्लोज टू 60% एलोकेशन ऑलरेडी हो गई है एंकर इन्वेस्टर से। और जो इसकी रीसेंट परफॉर्मेंस है, अगर हम देखें 2021-22 में अच्छी है, बट ये देखना होगा कि कंपनी ये ग्रोथ सस्टेन कर पाती है फ्यूचर में या नहीं, जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसकी एक गुड ई कॉमर्स सप्लाई चेन है, जो एक ग्रोथ है और स्केल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट टू इक्विटी रेशो 15.52 है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। और ये एक बहुत छोटा टाइनी साइज का IPO है, तो ग्रे मार्केट में भी लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड नहीं है। IPO ओवर वैल्यूड है, जैसा मैंने मेंशन किया, इसका कोई पीयर नहीं है, इसका कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डू अ वैल्यूएशन इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज। बट अगर इसका हम निफ्टी से करंट निफ्टी के पी से कंपेयर करें, जो निफ्टी का पी करंटली 41 है, उससे भी ज़्यादा है, तो ये ओवर वैल्यूड लग रहा है। तो सजेशन जो मैं अपने कस्टमर्स को बोल रहा हूँ कि या तो वो, अगर उनको अलॉटमेंट मिल जाता है रिटेल के लिए, हार्डली 10% कोटा रिजर्व है, अगर मिल जाता है और लिस्टिंग गेन होता है, आप लिस्टिंग गेन बुक करके, प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाए। और जब लिस्ट हो जाता है और जो भी डिप आता है प्राइस में, जब आप इसको लेटर ऐड कर सकते हैं। बट एज आई मैंशनड, आपको ये इसके जो भी लीगल केसेस चल रहे हैं, इस पे आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर रखना पड़ेगा, बिकॉज दैट कुड इम्पैक्ट द ब्रांड इमेज एंड देयर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। कुछ डेट हमें याद रखनी है फॉर दिस IPO। जैसा मैंने पहले बताया, IPO की ओपन डेट है Feb 15 और ये क्लोज हो रहा है Feb 17 को, और इसकी अलॉटमेंट डेट है Feb 23। यदि आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको 23 ऑफ फेब तक पता चल जाएगा। यदि नहीं होता है तो आपका जो रिफंड है, जो ब्लॉक्ड अमाउंट है थ्रू UPI और जो आपके बैंक में जो ब्लॉक हो जाता है, वो आपका 24 तक आपका रिफंड हो जाएगा, यदि आपका अलॉटमेंट नहीं होता है। यदि आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो जो भी शेयर्स हैं आपके डीमैट अकाउंट में Feb 25 तक आ जाएंगे और इस IPO की लिस्टिंग 26 तक हो जाएगी। सो थैंक्स फ्रेंड, this is all about my IPO review for Nurica. Thanks for watching. Please like and share my video if you like this video.